कार फिलहाल हम मौजूद है फरीदपुर गांव में और जैसा कि आपको पता है कि चुनावी सर्वे हमारे चले हुए हैं और हर एक प्रत्याशी से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बनने के बाद क्या कुछ काम करेंगे या जो फिलहाल में जो सरपंच है उन्होंने क्या कुछ किया। फिलहाल हमारे साथ जो कि अमित भाटिया जी हैं जो कि फरीदपुर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सरपंच पद के लिए और उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में है। फिलहाल स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं बॉल इंडिया टीम की तरफ से को अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे गांव में आए और अपने गांव के जो हालात हैं उनका जायज़ा लिया। आपका स्वागत है सर। अच्छा भाटिया जी बता दीजिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है गाँव के विकास के लिए। सर गांव के विकास के लिए सबसे पहले तो मेरा मुद्दा रहेगा कि मैं शिक्षा शिक्षा को जो कमियां हैं उसको सुधार करूं। हमारे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव एक पिछड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा गांव एक मिडिल मिडिल तक का स्कूल है। मतलब सीनियर सेकेंडरी के बच्चे काबड़ी तक जाते हैं और वो बहुत परेशानियां उनको देखनी पड़ती हैं। इन परेशानियों को देखते हुए मैंने कदम भी उठाया था 2-2.5 महीने पहले। जो हमारे बच्चे स्कूल जाते थे ना काबड़ी में, उनके साथ लड़कियों के साथ कुछ रास्ते में छेड़छाड़ होती थी, तो मैंने छोटा सा कदम उठाया था इस लाइन में कि मैंने बस लगाई है। मैंने बस की सेवा शुरू की है। पिछले 2.5-3 महीने से बस जा रही है काबड़ी गांव से, बच्चों को स्कूल लेके आती है और लेके जाती है। क्या इसका चार्ज रखा है कुछ आपने या फ्री ऑफ कॉस्ट है? सर फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी और ये हमेशा जाती रहेगी। परमात्मा हमें मौका दे, ये सेवा हम बरकरार रखेंगे। क्या है कि 2 चक्कर लगाती है बस, एक लड़कों का चक्कर लगाती है अलग से, एक लड़कियों का। बच्चे घर से बैठते हैं और घर में आके उतरते हैं। एक सेफ्टी की तरफ से हमारे बच्चे सेफ़ हैं, 12वीं तक बेफिक्र पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था सर, कई हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि पेरेंट्स ना 8वीं तक बच्चों को पढ़ाते थे, उससे आगे पढ़ा नहीं पाते थे। हमने 1-2 घरों में जाके पूछा भी क्या वजह, आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है, रास्ते में छेड़छाड़ होती है, तो वो 8वीं तक ही बच्चों को पढ़ाते थे, 12वीं तक नहीं पढ़ा पाते थे। तो माँ बाप डर के साए में जी रहा था। हाँ, डर के साए में थे और उन्होंने कहा था कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों की सेफ्टी हम नहीं वो कर सकते, कि बच्चे हमारे सेफ चाहिए। तो इस मैटर में हमने इस लाइन में सोचा कि हमने सलाह की, 2-3 मेरे भाई और थे, उनसे सलाह करके हमने एक बस की सेवा शुरू की है, जो कि अब तक बरकरार है और बरकरार रहेगी। और जो बच्चे मतलब मेरिट आते हैं या कुछ ऊपर पढ़ना चाहते हैं, उनका आज तक कोई ध्यान नहीं रखा गया। उनको कोई मतलब कोई सेवा, कोई मतलब कोई उसका सम्मान, कोई उनको आदर सम्मान नहीं किया गया। खेल के लिए क्या चीज़ आपने सोची है कि भाई स्टेडियम, जैसे बच्चे आप बता रहे कि रनिंग करते हैं तो उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी बनाएंगे जो स्टेडियम हो या कुछ ऐसी चीज़ें? हाँ सर, खेल के बारे में देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं, कोई पढ़ने में भी रुचि रखते हैं और साथ पढ़ाई के साथ खेल में भी रुचि रखते हैं, तो जो बच्चे खेलना चाहते हैं उनके लिए हमने ये सोचा है कि गांव का जो 2.5-3 एकड़ ज़मीन बची हुई है उसमें स्टेडियम का निर्माण करवाएंगे। विधायक जी से भी बात हुई है, वो कह रहे थे स्टेडियम आज बनवा लो, भी फंडिंग मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे जगह दो और हम स्टेडियम बना देंगे। मैंने देखा कि मेरे गांव में कई बच्चे बाहर से ट्रॉफी वगैरह जीत के आते हैं, मेडल जीत के आते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं होता, पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से कोई उनको सम्मानित नहीं किया जाता। और वो बच्चे मतलब फाइनेंशियली थोड़ी आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे गांव में 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, फाइनेंशियली दिक्कत है, आर्थिक हालातों की वजह से। हम उनको आगे भी मतलब हेल्प करेंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे और उनके हर तरह से हम उनके साथ खड़ेंगे। अच्छा, गांव वाले कह रहे थे गांव में जाके मेट्रो स्टेशन भी है, हवाई जहाज भी यहाँ उतरते हैं, स्विमिंग पूल भी यहाँ पर है, तो इनकी व्यवस्था थोड़ी चाक चौबंद आप कर पाएंगे, सफाई व्यवस्था? मतलब बस स्टैंड की हालत काफ़ी गंभीर है, जोहड़ जो है जो स्विमिंग पूल जिसको कहा जा रहा है वो चीज़ें हैं। जी, जी, जी। आपने देखा होगा बस स्टैंड की हालत। वैसे तो आप मेरे ख़्याल से आप सारे गाँव में घूम चुके हैं, जी। आपसे कुछ छुपा नहीं है। आपने बस स्टैंड भी देख लिया, जनरल चौपाल भी देख ली होगी, वाल्मीकि चौपाल भी देख ली होगी, जोहड़ भी देख लिया होगा और स्कूल भी देख लिया, स्कूल हॉस्पिटल भी देख स्कूल लिया भी देख लिया, हॉस्पिटल भी देख और लिया, मंदिर और गुरुद्वारा भी देख मंदिर लिया। गुरुद्वारा भी देख लिया। जी। तो आपके सामने सब कुछ है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये देखो कि जो वाल्मीकि चौपाल है, वो तो पर्सनली बनी हुई है, 2-4 बंदों की है। उन पे वहाँ डंगर बनते हैं, गोबर पड़ी है, गौ से डाल रखे हैं बस। और इसमें देखा आपने जनरल चौपाल में, तो मतलब कोई अगर कोई ऑफिसर आ जाए, कोई सरकारी मुलाजिम आ जाता है, हमारे पास बैठाने के लिए जगह नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? अदृश्य पौड़ियाँ लगी हुई हैं, पौड़ी दिखती नहीं है, वो आदमी ऊपर चला जाता है। सर दृश्य पौड़ी आपने जरूर देखी हो, मुझे तो दिखी नहीं। आपने चढ़ के देखा क्या? मैं 2 स्टेप चढ़ा था। 2 स्टेप उसके आगे तो नहीं चढ़े होंगे। आप उससे आगे चढ़ के देखते हैं। तो ये सरपंच की कहीं न कहीं उपलब्धि है ना जिन्होंने काम करवाया। सर वो महान है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। जी सर। अच्छा, और भी कुछ है गाँव के बारे में, कोई रोड मैप और तैयार किया है? जैसे स्कूल की आपने बात कह दी,
उसके बाद आपने स्टेडियम की बात कह दी। भाई गांव निर्मल हो, वैसे निर्मल कैटेगरी में गांव आता है, उसके नाम तो बावजूद निर्मल भी है ना सर, गांव नाम निर्मल है, अब काम निर्मल का नहीं, कुछ भी 1% भी नहीं है। निर्मल। अब निर्मल गांव क्या होता है कि बंदा गांव में कोई भी घुसे तो ये लगना चाहिए कि वाकई गांव है, कोई गांव है। हाँ, मन भर गया भी, बढ़िया गांव है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई है, कैमरे लगे हुए हैं, वो चीज़ें फैसिलिटी होनी चाहिए ना। करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे सर, बनते ही करेंगे। पहला काम यही करेंगे हम कि बनते ही सड़कों का सुधार। कैसे करेंगे आप, वो नहीं कर पाए? सर वो नहीं कर पाए, वो क्या था कि अपने जो विधायक जी हैं उनसे तालमेल नहीं बैठ पाया उनका, वो गए ही नहीं। एक्चुअली वो उनमें ईगो बहुत है, अच्छा। वो कि मैं की करना है, पिंड तो मैं की लेना है, बनने के बाद करते हैं मैं पिंड तो की लेना, मैं की करना है, मेनू की मतलब है। अपनी मरोड़ में हमारे गांव का नुकसान कर दिया पिछले 5-7 सालों में, जो कि आग भुगतना तो गांव को पड़ रहा है। उसकी तो मरोड़ आज भी वैसे है, कल भी वैसे रहेगी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। फ़र्क हमें पड़ता है, हम गांव में रहते हैं, जो मेरे बहन भाई गांव में रहते हैं, जो माता बुजुर्ग रहते हैं, गाँववासी रहते हैं, परेशानी उनको है, ना कि उनको है कि जो गाँव गाँव में रहते हैं, नहीं बाहर रहते हैं, बढ़िया एसी लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, घर में साफ सफाई बढ़िया, उनको क्या मतलब है सर। जो बंदा गाँव में रहता होगा, ग्राउंड लेवल पे जो घूमता होगा गलियों में, नालियों में, तो वही तो सर करेगा ना। तो लोग कह रहे थे कि सरपंच साहब वॉलीबॉल के बढ़िया प्लेयर हैं, कोई मेडल लेकर के आए गांव के लिए? हाँ, मेरे ख्याल से वाली के वाली तो सर वो क्या करते हैं कि वाली का एक एंजॉयमेंट के लिए वाली खेलते हैं, खुद खेलते हैं सरपंच साहब। 10-15 लड़के और जोड़ रखे हैं, वाली खेली, 11-12 बजे तक डेली वाली खेलनी है। 11-12 बजे बंदे क्या होते हैं कि 12 बजे घर गए, घर जाके खाना खाया, काम करना नहीं, शाम को फिर सरपंच साहब की पार्टी भी चलती है। वाली वाली का पता, पार्टी का पता भी होना चाहिए आपको। पार्टी का हमें पता नहीं लगा। हाँ, पार्टी भी चलती है, शाम दिन में वाली खेलते हैं 11 बजे तक, 2 घंटे दिन में आराम करके, शाम को फिर उनकी पार्टी चलती है थकावट उतारने के लिए, फिर उनका एंजॉयमेंट होता है। उनकी फिर पार्टी चलती है, उनको बढ़िया अपने गाँव को, जो युवाओं को बढ़िया लाइन में डाल रखा है उन्होंने। हम उनकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। तारीफ जितनी करे उतनी कम है। अच्छा, और कुछ सोचा है अपने गांव के लिए? गाँव के लिए सर एक तो अपने सोचा है पानी, जो मेरे स्वच्छ पानी, पीने का पानी हमारे गाँव में उपलब्ध नहीं हो रहा। जो पाइपलाइन पहले डाली हुई थी ना, आज से 35-40 साल पहले शायद डाली थी, जब हम छोटे ही हुआ करते थे। तब पानी की जो लाइन है आज तक वही बिछी हुई है, और कई जगह से लीकेज है उसमें, वो लीकेज भी दूर नहीं करवा पाए जो हमारे पहले सरपंच साहब रहे, जो एक्स सरपंच थे। वो पानी जो लीकेज है, वो गंदा पानी उसमें मिक्स होके आता है, तो पानी दूषित पानी गाँव में जा रहा है। और पानी चढ़ता भी नहीं है, मतलब टूंटी से मोटर चलती रहती है, 2-2 घंटे मोटर चलेगी, प्रेशर नहीं है। प्रेशर नहीं है, मोटर चलती रहती है, पानी आता नहीं है कई घरों में। आप घूम के देख लो, 50-60 घर ऐसे हैं जिनके घर पानी चढ़ता नहीं है, 2-2 दिन पानी नहीं आता उनके घर। वो बाल्टियों से पानी भर के लाते हैं, 2-4 घरों से और इधर-उधर से पानी भर के लाते हैं वो। तो सर हमें ये था कि पानी की जो समस्या है, सबसे पहले हमें वो दूर करनी है। वो कैसे दूर होएगी, उसका भी हमने मैप बना रखा है। जैसा कि पानी की टंकियाँ हैं हमारे पास आस-पास, टीडीआई कंपनी की भी है, टीडी इसकी पार्श्वनाथ की भी है। हमने विधायक जी से बात करके वो पानी की पीने की टंकी लगवानी है, ताकि सारे गाँव में प्रेशर से पानी जाए और बिना मोटर के पानी जाए। उससे क्या होगा सर, 2 फ़ायदे होंगे, एक तो स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा, बिना मोटरों के मिलेगा, और दूसरा इसमें कि बिजली का बिल जो हमारा इतना आ रहा है, और मोटरों की वजह से आ रहा है, जो 2-2 मतलब आधे हॉर्स पावर की, 1 पावर की मोटर चल रही है, 2 घंटे चलेगी, तो सर उसका बिजली का बिल तो बढ़ेगा ना सर। वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पानी मिलेगा, 24 घंटे मिलेगा, टूटी खोलो और पानी आएगा घर में। तो पानी की टैंकी की व्यवस्था करानी है हमने, सबसे पहले ये सोच रखा है कि पीने का पानी क्यों करना है। अच्छा, गांव में क्या माहौल मान रहे हैं, कितने मार्जिन से जीत? आप कह रहे हैं जीत तो है, पर मार्जिन बता दीजिए। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि हम जो हैं बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। पूरा गांव हमारे साथ खड़ा है आज की डेट में, क्योंकि सब लोगों ने देख चुके हैं कि क्या किया। 7 साल उनको मिले हैं काम करने के लिए, उन्होंने अपने ईगो के चक्कर में अपने गांव, हमारे गांव का नुकसान करवा दिया। और गाँव में देखा, काबड़ी गाँव में, महमूदपुर गाँव में, बड़ौली कचरौली है, सभी गाँव में करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है एमएलए साहब ने, सभी गाँव में काम हुए हैं। अब हमारा गाँव पिछड़ गया, 7 साल पिछड़ गया। हम हमारे गाँव के युवा जो अब समझ चुके हैं कि हम 5 साल 7 साल पहले पीछे जा चुके हैं, अब हम और पीछे नहीं जाना चाहते। पढ़े लिखे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लग सबको समझ आ चुकी है। तो भारी मतों से जीत होएगी सर, कोई दिक्कत भारी मतों से। चुनाव चिन्ह क्या है? सर काँच का गिलास अपना चुनाव चिन्ह है, अपील और क्या रहेगी लोगों से? लोगों से अपील यही रहेगी कि किसी बहकावे में, किसी लालच में ना आके एक सही उम्मीदवार का साथ दें, और एक विकास की तरफ कदम उठाएं, और मेरे साथ लगे, हम उनका साथ देंगे हमेशा। रोड मैप आपने तैयार किया, जिसे होता है कि मैनिफेस्टो जारी करना होता है, एक वो
होता है ना कि घोषणाएं होती हैं कि मैं ये काम करूंगा, ये हाँ काम जी, हाँ जी, हाँ करूंगा, जी। ऐसा कुछ बनाया होगा आपने? जी सर, बनाया है। जी सबसे पहले तो हमने अपने गाँव को हरा-भरा कर बनाना है। जी। पेड़-पौधे बढ़िया लगाने हैं, सड़कों के साथ-साथ ग्रीनरी हो। ग्रीनरी हो हम्म, और ट्री गार्ड लगा के पेड़-पौधे लगाने हैं हम्म, और लाइटें लगवानी हैं। जी, हर चौक पे कैमरे लगवाने हैं ताकि हमारा गाँव की हम्म, सेफ्टी भी हो जाए हम्म, और जो चोरियाँ वगैरह होती हैं, वो भी ना हो। हम्म, और दूसरा हमने जो जोड़ है हम्म, हमारे गाँव में पीने के पानी हमारी तो है ही है। हम्म, ऐसे भी नहीं है, जानवरों के पीने का पानी भी नहीं है, आपने जोड़ में देखा होगा। पशुओं के लिए जो हाँ, पशुओं के लिए भी जो जोड़ है, तालाब है, उसके में भी काई जमी हुई है, हरा-हरा हुआ पड़ा है, पानी पीने लायक ही नहीं है, जानवरों का भी नहीं है। हम्म, तो पशुओं के पानी की हमने उसका भी जोड़ को पक्का करवाएँगे हम्म, और जो चौपाल हैं, जनरल चौपाल है, वाल्मीकि चौपाल है और हरिजन चौपाल है, इन तीनों का पुनर्निर्माण करवाएँगे सर हम्म, और अम्बेडकर भवन का भी निर्माण करवाएँगे हम, जी, विधायक जी से बात करके। वो ज़्यादा से ज़्यादा हम गाँव में काम करवाएँगे। हम्म, और दूसरा सर जो मेरी माताएँ बहनें जो घर में बैठी हैं, रोज़गार नहीं है, उनके लिए सर कढ़ाई, सिलाई और ब्यूटी पार्लर के जो घर बैठ के काम होते हैं, या सेंटर खुलते हैं, वो सेंटर खुलवा देंगे हम्म, और घर बैठ के वो अपना काम गुज़ारा कर सकती हैं। जो हमारी बहनों की कल को शादी होती है, आगे जाके अपने परिवार को सँभाल सकती हैं वो। तो देखिए फिलहाल हमारे साथ अमित भाटिया जी मौजूद थे जो कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनकी पत्नी चुनाव मैदान में है, सरपंची का चुनाव ये लड़ रहे हैं फरीदपुर से। तमाम कवरेज हमने किए हैं वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल इनकी जो इनका जो इरादा है वो शिक्षा और स्वच्छ जल जो है कि लोगों तक पहुंचे, ये बड़ी बात है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।